सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमो नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा। मेरे प्रिय आत्मन, आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। तो इस प्रथम दिवस का क्या है शास्त्रीय महत्व? हमारे ऋषि मुनियों ने इस नवरात्रि दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या विधि विधान बताए हैं, उसको आज हम विस्तार से समझेंगे। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे ताकि हमारा जीवन जीव से शिव की तरफ उन्मुख हो, हम चेतना के शिखर पर स्पर्श करें। मित्रों, नौ और दुर्गा, इसमें दो शब्द हैं। नौ का मतलब नया और दुर्गा यानी इसके दो रूप हैं। एक दुर्गति जो नाश करती है उसका नाम है दुर्गा, और जब हम शिखर पे पहुंचते हैं तो रास्ता जो है बहुत ही दुर्गम होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो इस 9 दिन की, बल्कि न कहें इसको नवरात्रि, रात्रि जो है अंधेरे का प्रतीक है, और प्रत्येक पड़ाव में माँ का एक रूप आएगा जो हमें चेतना के शिखर की तरफ लेकर जाएगा। उस रूप को हम जानेंगे। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। शैलपुत्री पहला है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा है, चौथा जो है कुष्मांडा है, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवा जो है सिद्धदात्री है। इसलिए प्रकृति के 9 रूप हैं। महात्मा गुणों ने, ऋषियों ने इस तरीके का नाम दिया है। 9 दिन के बाद जो है, जब हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीत लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो रावण का नष्ट हो जाता है, रावण रूपी अहंकार का नष्ट हो जाता है, रावण रूपी क्रोध का नष्ट हो जाता है, रावण रूपी कामना का नष्ट हो जाता है, और हमारे जीवन में राम का प्रगट्य होता है। देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं के सभी रूपों में प्रकट करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक देवी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। आज नवरात्रि के नाम पे मूर्ति बना लेना, डांडिया करना, नाच गाने करना, ये उत्सव का प्रतीक है। इसमें फूहड़पन नहीं होना चाहिए, इसमें वासना नहीं आनी चाहिए। मित्रों, असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिन को उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर दशहरा मनाने के साथ होता है। और नवरात्रि पर की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित है, जिसे 9 दुर्गा भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप सभी रूपों में शक्ति रूप में स्थित है। शक्ति किसी भी कार्य को संचालन करने के लिए, किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर शक्ति नहीं है तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं। इसलिए इस शक्ति रूप में जो माँ देवी है, दुर्गा है, उसको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब आइए हम
जो प्रथम रूप है माँ का, जिसे शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मित्रों, नवरात्रि उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान एवं पूजा की जाती है, जिसे नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। 9 एक अखंड नंबर भी है, क्योंकि 9 का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमेशा उसका योग जो है 9 ही होता है। जिससे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 का संयोग 9 होता है। 9 त्रि 27, 2 और 7 का संयोग 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 8 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 9 90। तो शून्य से शुरू होती है और 9 पे जाकर जाती है। मित्रों, शैल का अर्थ है शिखर, और शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। लेकिन कुछ गूढ़ सत्यों को समझाने के लिए हमें कुछ एनालॉजी का, कुछ उपमा का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए, शैलपुत्री कैसे हुई, माँ पार्वती कैसे हुई, इसके थोड़ा हम इसके पहले की घटना में जाते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के पहले ये ब्रह्मा की, ये जो है माँ सती थी, जो शिव की अर्धांगिनी थी। और एक बार की बात है, इनके पिता राजा दक्ष, जो ब्रह्मापुत्र भी कहा जाता है, उन्होंने यज्ञ किया और अपनी सभी बेटियों को इन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन माँ सती को निमंत्रण नहीं दिया। जैसे कि हर बेटी की अपने पिता के, अपने पीहर से बहुत लगाव होता है, अपने नैहर से बहुत लगाव होता है। जब देखा ऋषि मुनियों ने, जब जब के माध्यम से पता चला कि इनका पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सभी ब्रह्मा विष्णु और सभी देवताओं को उन्होंने नाम निमंत्रण दिया था। कुछ अहंकारवश भगवान शिव को तो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। तो उन्होंने शिव से आज्ञा ली कि मुझे वहां जाना चाहिए, मैं वहां जाना चाह रही हूँ। शिव ने मना किया कि बेटी कि देवी, जहां निमंत्रण नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप अपने पिता के घर जाना चाहती है तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। इनके जिद बस अपने जिद बस माँ सती जो है अपने पिता दक्ष के यहाँ जब जाती हैं तो वहां सभी देवताओं को आसीन पाती हैं। इनको देखकर पिता दक्ष अपना मुंह में लेते हैं, बहुत ही वहां पे अपमानित महसूस करती हैं और क्रोध में आ जाती हैं और उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां पे यज्ञ वेदी जो बनी हुई है वहीं पे अपने प्राणों की आहुति दे देती है। इनकी अंगरक्षक वीरभद्र वहां पहुंचे हुए हैं। इस लीला को देखकर वो क्रोधित हो जाते हैं और राजा दक्ष के गर्दन को काटकर उसी यज्ञ में आहुति दे देते हैं। पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। फिर उस यज्ञ से जो जो दूसरा जन्म होता है वो शैलपुत्री यानी माँ पार्वती के नाम से होता है। तो मित्रों, यह बहुत ही
कहानी तो एक बहुत ही गूढ़ अर्थ प्रकट करती है, लेकिन अगर हम सिर्फ कथा कहानी में उलझ जाएं तो हमारी ये निम्न स्तर की सोच होती है। अपनी सोच को उच्च स्तर पर लेकर जाना है, चेतना के शिखर के स्तर पर लेकर जाता है। और योग के मार्ग पर जो वास्तविक अर्थ है, ये चेतना का सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कराना ही है। ये बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है, तभी इसका अनुभव आप कर सकते हैं। इससे पहले कि अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था के सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। ये वैसे ही है जैसे कि जब लड़का केजी में पढ़ाई करता है और पढ़ते पढ़ते अपने मानसिक स्तर को जब बढ़ाता है, तो जब केजी का स्तर पर होता है और पीजी की किताबें उसे समझ में नहीं आती है, लेकिन वहीं जब लड़का पीजी में जाता है, तो उसे सारी बातें, सारे सूत्र स्पष्ट समझ में आने लगता है। दूसरा, जब हम गुस्से में होते हैं तो महसूस करते हैं कि गुस्सा हमारे शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम अपने गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यह भी एक ऊर्जा है। हमें लोक लाज के डर से या कहीं न कहीं संकोच के भय से या जो भी वजह होता है, हम क्रोध को पूरा पूर्ण रूप से प्रकट ही नहीं कर पाते हैं। और जब क्रोध को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर ही अंदर ये हमको जलाना शुरू कर देता है। और क्रोध एक ऐसी अग्नि है, लोभ आ जाए तो कुछ हमारे शरीर को छोड़ देता है। लोभ ये चोर की भांति है, जब घर में घुसता है तो कुछ चीजें छोड़ देता है, लेकिन जब अग्नि घर में प्रवेश करती है तो किसी चीज को छोड़ती नहीं है। वैसे ही क्रोध भी जो है, कुछ को छोड़ नहीं पाती है। जिससे हम देखते हैं कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, जो भी करते हैं 100% करते हैं। अगर गुस्से में है तो उस पल का 100% गुस्से में है और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर ना वे नाराज हो जाते हैं तो भी थक नहीं जाते हैं, लेकिन अगर गुस्सा हो जाते हैं तो आपका गुस्सा आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय नाराज हो जाए, तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध होता है। मित्रों, शैलपुत्री का वास्तविक अर्थ, जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं को शिखर तक पहुंचाते हैं, तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। माँ शैलपुत्री की पूजा में हम जो मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमो, मंत्र के जाप से आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। मित्रों, ये माँ दुर्गा का जो 9 रूप है, ये भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। सूक्ष्म तरफ से, सूक्ष्म रूप से इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा है, आप बस जीवों के विषय में बात ही करते हैं, जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में न सोचिए, शून्यता में जाइए। अपने भीतर एक बार आप वहां पहुंच गए, तो पहला कदम वो है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देगी, वो सभी जागृत होगी। बौद्ध मत में भी इन सभी देवियों को पूजन करते हैं, इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे। नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा कि ऐसे ही जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास नहीं कहीं और रखते हैं, नल के नीचे नहीं, तो पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है। या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े रहते हैं, एक 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक उसी प्रकार से नहीं पकड़ा है। तो मित्रों, सभी पूजा ध्यान के साथ शुरू होती है। ऐसा पवित्र आत्मा के साथ सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उसका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, कई रूप हैं, जिसके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप है, और नवरात्रि इन्हीं सबसे जुड़े हैं। इन सब तत्वों को इस धरती पर ना जागरण और पूजन करना ही हमारे अंदर जो है एक नई चेतना का संचार होगा। तो आइए आज हम अपने जीवन में शून्य से शिखर की यात्रा पे चलते हैं और अपने अंदर एक ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। तो मित्रों, ध्यान में उतरने के पहले
आप एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जो बहुत ही शांत हो, जहाँ कोई शोरगुल नहीं हो। अगर आप कोई ड्राइव कर रहे हो तो ये करना जो है उचित नहीं है। इसलिए जब आप सही एकांत जगह पे पहुंच जाएं जहाँ शोरगुल नहीं हो, तो आराम से बैठें, एक धीमा और गहरा सांस लें, और धीमा गहरा सांस लें। आंख को कोमलता से बंद कर लें। सांसों पे ध्यान रखें, सांसों पे ध्यान रखें, और देखिए सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हमारा चित्त धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है। हमारा चित्त धीरे धीरे निर्मल होता जा रहा है। हमारा चित्त धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। देखें, ब्रह्मांडीय चेतना हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर को बहुत गहराई से देखें, इसका साक्षात्कार करें, साक्षात्कार करें, और इसको रिलीज करते जाएं, रिलीज करते जाएं, इसको निष्कासित करते जाएं। जैसे जैसे ये बुरे एलिमेंट्स निकलेंगे हमारे अंदर की गहराइयों से, उतना ही स्थान खाली होता जाएगा, उतना ही स्थान खाली होता जाएगा, और हम शून्यता को उपलब्ध होते जाएंगे। हमारे अंदर एक खालीपन आता जाएगा, हमारे एक अंदर खालीपन आता जाएगा। और देखें, दिव्य चेतना का प्रकाश ब्रह्मांड से हमारे मस्तिष्क में आ रही है, और चारों हमारा पूरा तन मन प्रकाश से भर गया है, ज्ञान से भर गया है, ज्ञान से भर गया है, प्रकाश से भर गया है। मन प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। हमारा चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। हम शून्य से शिखर की तरफ जा रहे हैं, शून्य से शिखर की तरफ आ रहे हैं। हमारी सारी विफलताएं सफलता में बदल रही है। हमारा सारा क्रोध करुणा में तब्दील हो रहा है। हमारा सारा बेचैनी शांति में हो रही है। हमारे रिश्ते व्यापक हो रहे हैं। हमारे रिश्ते में एक बहुत सुंदर मोड़ आ रही है। रिश्ते हमारे सुधर रहे हैं, हमारा व्यवहार सुधर रहा है, हमारा व्यापार सुधर रहा है, और हम बेहतर 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 हो रहे हैं, श्रेष्ठता को उपलब्ध कर रहे हैं। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, सभी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ब्रह्मा विष्णु का हमारे मस्तिष्क में अवतरण हो रहा है, और हम उसे ग्रहण करने के पात्र बनते जा रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इसको आत्मसात करते जाएं, आत्मसात करते जाएं। तो यहाँ आंखों को लेकर जाएं, धीरे धीरे